ये वो कर्म है जिनके करने में पैसे नहीं लगते। ये कर्म करने से आपको करोड़ों करोड़ रुपए का पुण्य मिलता है, लेकिन इसका कभी हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि मुफ्त की चीजें और सस्ती चीजें हमेशा हम सोचते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए आपको लोग महंगी महंगी चीजें बताते हैं, महंगे उपाय बताते हैं, तो क्यों उसमें फंसते हो? आप अपना धर्म, आप अपना कर्म स्वयं कर सकते हो, और ये बहुत सरल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो गीता के 7वें अध्याय के बाद मैं कहूंगा अपने जीवन का एक नियम कर लो। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग है, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। इनमें से भी कोई भी अध्याय आप अपने पितरों के निमित्त कर सकते हो। 7वां अध्याय विशेष कहा गया है, पर किसी कारणवश नहीं कर पाते, आपका 15वें में कमांड अच्छा है, 12वें में आप पकड़ अच्छी है, वो कर लीजिए आप। दूसरा होता है, शुरुआत से ही सनातन धर्म के अंदर आपने देखा होगा कि जहां पे हमारा रसोई घर होता है वहां पर पानियारी होती है, जहां पर हम मटके पानी के जल पीने की व्यवस्था होती है, वहां पर के रखते हैं। वहां पर एक संध्या के समय दिया करते हैं, वो पितरों का दिया है। दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा जो होती है वो पितरों की दिशा है, तो वहां पर एक छोटी सी भी अगर 1 मिनट के लिए भी वो दिया चल जाए, उतना कर दिया, और सर्व पितरों निमित्त कर दिया, सर्व पितरों को कर दिया। संस्कृत में कुछ नहीं बोल सकते तो हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे पितरों के लिए ऐसा कह करके भी आप समर्पित कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो श्री कृष्ण अर्पणमस्तु भी कर सकते हो। कृष्ण जानते हैं कि आपकी भावना क्या है। ये भावना जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, तो भावना शुद्ध करिए। मैं आपको जो चीज बता रहा हूं कि कई लोगों के जो बुद्धिजीवी होते हैं ना, सेक्युलरिस्ट, वो पूछते हैं कि ये बादों के महीने में, श्राद्ध के महीने में हम लोग खीर और पूरी क्यों खिलाते हैं कौओं को? क्या हमारे पूर्वज कौवे थे, या कौओं से ही हमारा क्यों होता है? तो सनातन धर्म वैज्ञानिक है, इसमें हमारे ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्था दी है, उस चीज को समझोगे तो उनको आप वंदन करोगे। इस सृष्टि में कौवा एक ऐसा प्राणी है जिसको एक तो बहुत अनंत काल तक जीने का वरदान है। वो हर युग में रहेगा, सतयुग में रहेगा, त्रेता में रहेगा, द्वापर में रहेगा, कलयुग में रहेगा। उसके पुराण अगर आप पढ़ेंगे तो कहानियां आ जाएगी। मैं आज पुराण की कहानी आपको नहीं बताऊंगा। उसी से जुड़ी हुई काकभूषणी जी की कहानी है। काकभूषणी जी जो रामायण के पात्र में है, और उन्होंने कई बार अपने जीवन में 11 बार महाभारत देखी तो 16 बार रामायण, ऐसा कुछ है। तो अनंत बार उन्होंने रामायण देखी, अनंत बार उन्होंने अपनी महाभारत को देखा है, और अनंत बार और देखने वाले हैं। ये कलयुग युग नहीं, जितने भी युगों के चक्र हैं काकभूषणी रहने वाले हैं। तो हमारे पुत्रों को काक के साथ जोड़ने का कारण यही है कि काक जो है, काकभूषणी जो है, वो टाइम एंड स्पेस को क्रॉस कर लाते हैं, युगों को क्रॉस कर जाते हैं। हमारे पितृ जो है वो, वैसे तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखोगे कि पितृ हमारे डीएनए के अंदर ही है। जो हमारी पीड़ाएं हैं, जो हमारी बीमारी है, वो हम सोचते हैं हमारी है, लेकिन नहीं, उसका जुड़ाव हमारे पितरों से आता है। अगर उसका उस तरह से समाधान कर लिया तो काफी कुछ चीजें ठीक होनी शुरू होती है। तो खीर क्यों खिलाते हैं कौवों को? इसमें बहुत वैज्ञानिक सीक्रेट है कि अगर आपने ध्यान दिया हो कि पीपल का और बरगद के जो पेड़ निकलते हैं, उसका बीजारोपण, उसकी जो क्रिया है, तो कौवे जब उनका फल खाते हैं और उनके फल को जठराग्नि से उनको पचा करके जब मल द्वार के द्वारा मल वो विसर्जित करते हैं, तो उसमें उनके बीज, बहुत महीन छोटे छोटे बीज रहते हैं। तो आप देखते हो कि दीवारों के कोनों से पेड़ निकलते हैं, पीपल के और बरगद के, और पूरा जो ऑक्सीजन है, प्राणवायु है, ये पीपल और बरगद के पेड़ों के कारण देते हैं अपने पितरों के लिए। तो ये सबसे उत्तम है। मैं तो कहता हूं कि अगर आपके जीवन में आप शिवजी पे जैसे जल चढ़ाते हो, तो एक नियम कर लो कि शिवजी पे जब भी आप जल चढ़ाएं तो जल चढ़ा करके साफ कर दिया, जो भी पदार्थों से अभिषेक हो गया वो तो हो गया, उसमें एक चीज काले तिल अगर आप जोड़ सकते हो, तो काले तिल थोड़े से ही शिवजी पे आपने त्र्यंबकम यजामहे वाला मंत्र करके उस वापस से उसको जल से साफ करना है। एक दोष कभी भी आप मत करना जीवन में कि शिवजी के मंदिर में जाकर के जब आप अभिषेक करते हैं या जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दूसरे पदार्थ चढ़ाते हैं, ये आपका कर्तव्य बनता है कि
उस जगह छोड़ने से पहले उसको जलदारी वगैरह सुनिश्चित करें कि आप साफ कर रहे हैं। आपके पीछे भले दूसरे लोग हों, लेकिन वो फिर आएगा, वो स्वयं से वापस क्रम चालू करेगा, फिर से वो सफाई करेगा, पूजा करेगा, फिर उसको जल साफ डाल करके साफ करेगा। तो ये जो आप काले तिल वगैरह पितरों के उपलक्ष्य में चढ़ाते हैं, इसका बहुत लाभ होता है। ये वो इलाज है जिसका कोई खर्चा नहीं होता। लेकिन हाँ, पितृपक्ष के लिए मैं जो आपको बता रहा हूँ कि पितृदोष की, जैसे मैंने बताया कि कई लक्षण और आपने कई इसमें कमेंट्स में लिखे, तो कोई दिक्कत नहीं। 15 दिन ये पितृपक्ष है, तो क्या आप इसमें श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय विशेष पितरों के ऊर्ध्वगमन के लिए समर्पित है, तो 7वें अध्याय के पाठ कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। YouTube पे 7वां अध्याय आप चलाइए ऑडियो में और बैठिए और कामना से, अपने विचार से, अपने संकल्प से उसको जुड़ जाइए। धीरे धीरे प्रयास करिए कि आप 7वां अध्याय उच्चारण से कर सकें। गीता प्रेस गोरखपुर का छंदी विच्छेद वाला पुस्तक आता है, उसमें कोई बड़े मंत्र नहीं होते हैं, हिंदी में ही होती है गीता। मैं फिर से कहूंगा, गीता प्रेस गोरखपुर से ही इसको आप पढ़ें, तो एक एक शब्द का बढ़िया से उच्चारण होता है, उसमें मोटा टाइप भी आता है। और गीता प्रेस के जो भी पुस्तक हैं वो प्रमाणिक है, हमारे सनातन धर्म की सेवा के लिए है। दूसरा, कई पितरों को तो हम, मान लीजिए श्राद्ध में 1 दिन से 15 दिन तक आप क्या करते हो, 7वां अध्याय चल रहा है या आप पढ़ रहे हो, एक दिया कर दिया, अगरबत्ती कर दिया, आसन पे बैठे हो, और वो जो जल गीता जी का बना, वो 7वें अध्याय का जल सर्व पितरों के निमित्त या जिस भी व्यक्ति के निमित्त नाम लेकर के आप पीपल पे भी चढ़ा सकते हो, तुलसी पे चढ़ा सकते हो, किसी और पेड़ पे भी चढ़ा सकते हो। थोड़ा सा पंछियों को दाना देते हो, बहुत बढ़िया है। कीड़ियों को, चींटियों